आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरफेस एनर्जी और सरफेस एनर्जी डेंसिटी क्या होता है और इसका जो है सरफेस टेंशन के साथ किस तरह का रिलेशन बनता है। तो इसके लिए जो है हमने यहां पे कंसीडर किया है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम जो कि यहां पे वायर से बना हुआ है और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में यहां पे ये जो आपको वायर दिख रहा है ये मूवेबल वायर है। इसे जो है हम कुछ इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहां पे ये जो फ्रेम है इसे जो है साबुन के घोल में डुबो करके बाहर निकालते हैं। तो जब हम साबुन के घोल में जो है डुबो करके बाहर निकालेंगे तो इस पर जो है एक फिल्म बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहां पे ये जो है ये एक साबुन का यहां पे ये एक फिल्म बन गया है। अब सरफेस टेंशन के कारण ये जो फिल्म है इसका जो सरफेस है ये सिकुड़ना चाहेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या चाहता है, मतलब लिक्विड का जो सरफेस होता है वो सरफेस टेंशन के कारण क्या चाहता है कि वो अपना जो सरफेस एरिया है उसे मिनिमम रखे, वो हमेशा सिकुड़ना चाहता है। तो इसीलिए यहां पे ये जो सरफेस है इस फिल्म का ये जो सरफेस है ये सिकुड़ना चाहेगा, तो उसके लिए ये जो है यहां पे ये जो मूवेबल वायर है इस पे जो है एक बाईं तरफ इस डायरेक्शन में जो है एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो फोर्स यहां पे अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स कितना होगा एक बार ये फोर्स देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने जो है सरफेस टेंशन के फंडामेंटल वाले वीडियो में बात किया था, जो कि बेसिक वीडियो है सरफेस टेंशन का, उसमें हमने बात किया था कि अगर ये एक लिक्विड का सरफेस हो, अगर ये एक लिक्विड का सरफेस हो और यहां पे इस सरफेस पे ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया जाए जिसका कि यहां पे ये जो लेंथ है वो अगर एल हो, तो इस लाइन पर जो भी मॉलिक्यूल होंगे, सो यहां पे अगर कुछ ये मॉलिक्यूल हो तो इन मॉलिक्यूल्स को जो है जो यहां पे इस साइड मॉलिक्यूल होंगे वो फोर्स लगा करके खींचेंगे। तो अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को जो है इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा करके खींचते हैं और इधर वाले मॉलिक्यूल्स भी जो है अगर यहां पे इन मॉलिक्यूल्स को जो है फोर्स लगा करके इस डायरेक्शन में खींचते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे जो फोर्स होगा ये भी होगा एफ। तो ये जो सरफेस टेंशन होता है यहां पे, ये जो सरफेस टेंशन होता है टी, ये बराबर होता है किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय यहां पे ये जो लाइन है इसका लेंथ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा ये बराबर होगा सरफेस टेंशन इनटू यहां पे ये जो लाइन है इसका ये लेंथ। तो ये होगा यहां पे फोर्स। तो यहां पे देखिए कि अगर हम ये मान ले कि यहां पे जो लेंथ है इसका, अगर यहां पे जो मूवेबल वायर है इसका जो लेंथ है वो अगर एल हो, तो यहां पे ये जो है इसका जो लेंथ है ये है एल, तो यहां पे ये जो लेंथ है ये है एल। तो ऑब्वियसली यहां पे ये जो एल है ये यहां पे भी होगा, इसका जो लेंथ होगा इस मूवेबल वायर का वो भी होगा एल। तो अब हम ये मान लेते हैं कि इस मूवेबल वायर का जो लेंथ है वो है एल, और हम ये मान लेते हैं कि यहां पे ये जो फिल्म बना है इसका जो सरफेस टेंशन है, इस फिल्म का यहां पे ये जो सरफेस टेंशन है ये हमने मान लिया कि सरफेस टेंशन भी है टी। तो यहां पे आप अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि यहां पे जो फोर्स होगा वो होगा सरफेस टेंशन इनटू इसका लेंथ। तो यहां पे ये होगा सरफेस टेंशन टी इनटू यहां पे ये इसका लेंथ। लेकिन यहां पे ध्यान दें कि सरफेस सिर्फ एक ही नहीं है, एक सरफेस तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये वाला सरफेस हो गया, लेकिन इसके पीछे भी तो एक सरफेस है इस स्क्रीन के पीछे जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं। तो यहां पे दो सरफेस है। अगर ऊपर वाला ये सरफेस जिसे हम देख पा रहे हैं अगर ये इतना फोर्स लगा करके इसे इस डायरेक्शन में खींचता है तो पीछे वाला भी तो इतना ही फोर्स लगा करके इसे खींचेगा। तो जो फोर्स होगा वो 2TL होगा। सो 2TL इतना फोर्स जो है यहां पे लगेगा जो कि यहां पे इस मूवेबल वायर को जो है इस तरफ खींच रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे ये जो सरफेस है इसका जो एरिया है इसे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें यहां पे ये जो मूवेबल वायर है इस पर जो है इस डायरेक्शन में दाहिनी तरफ जो है 2TL इतना फोर्स अप्लाई करना होगा और जो है हमें जो है इसे धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ले जाना होगा। यहां पे थोड़ा सा डाउट होता है कि अगर हम इतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो फोर्स है ये तो सिर्फ इसे कैंसिल करेगा, तो फिर यहां पे ये आगे कैसे बढ़ेगा। यहां मैं आपको बता दूं कि शुरुआती में जो है बहुत ही कम समय के लिए थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण जो है इससे एक इनिशियल स्पीड मिल जाता है और उसके बाद जो है हम सिर्फ इतना ही फोर्स अप्लाई करते हैं, इसे कैंसिल करते हुए धीरे धीरे ले जाते हैं। तो इसे जो शुरुआती में जो इनिशियल स्पीड मिला है उससे ये रिटेन करता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इसका जो स्पीड है वो इतना कम होता है कि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब हमने जो है इतना ही फोर्स अप्लाई किया और जो है हमने कुछ दूर तक इसे ले गया, तो हमने जो है यहां पे इतना दूर तक ले आया। तो कितना हमने जो है यहां पे डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमने यहां पे मान लिया कि जो हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट किया है वो हमने किया है यहां पे x। सो यहां पे हमने जो इसका डिस्प्लेसमेंट किया है ये हमने किया है x। तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, हमने यहां पे इतना ही फोर्स अप्लाई किया है। सो यहां पे हमने जो है यहां पे फोर्स जो अप्लाई किया है वो किया है 2TL। तो यहां पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया यह है 2TL। तो हमने यहां पे इतना फोर्स अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है x। दैट मीन हमने यहां पे कुछ काम किया है, इसके सरफेस एरिया को इनलार्ज करने में हमने कुछ काम किया है। तो हमने कितना काम किया है वो देख लेते हैं। तो वर्क डन
तो यहां पे ये जो वर्क डन होगा ये बराबर होगा जितना हमने फोर्स अप्लाई किया। हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, हमने फोर्स कुछ इतना अप्लाई किया है 2TL, तो यहां पे ये होगा 2TL। और कितना हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया, हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया है x, तो यहां पे ये होगा x। और इसी को जो है हम बराबर कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये होगा t इंटू 2LX। तो हमने यहां पे जो है इतना काम किया। तो ये जो एनर्जी है ये जो है यहां पे ये जो सरफेस एरिया बढ़ा है इस जगह पे जो है एज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, जिसे कि हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। और ये जो सरफेस एनर्जी है ये कर क्या रहा है, ये यहां पे ये जो इसका सरफेस एरिया है इसे बढ़ा रहा है। हम जितना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा। तो अगर हमने जो है यहां पे इतना एनर्जी को प्रोवाइड किया है तो देख लेते हैं कि ये जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये बराबर होगा किसके, देखें यहां पे ये जो मूवेबल वायर है इससे पहले हमने बात किया है कि इसका जो लेंथ है ये है L। अब इसका जो लेंथ है वो है L। आप जो है यहां पे ये जो आपको रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है इसे आप देखें, सिर्फ इसको, तो इसका जो लेंथ है ये है L और इसका जो ब्रेथ है वो है x। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो यहां पे ये होगा इसका एरिया, यहां पे ये होगा इसका एरिया L इंटू एक्स। लेकिन ध्यान दें कि सिर्फ यहां पे एक ही सरफेस तो नहीं है, एक सरफेस तो ये होगा जिसे कि हम देख पा रहे हैं जिसका कि एरिया है L इंटू एक्स, लेकिन इसके पीछे भी तो एक सरफेस है जिसे कि हम देख नहीं पा रहे हैं, उसका भी जो एरिया होगा वो भी होगा L इंटू एक्स। तो जो टोटल एरिया होगा दोनों सरफेसेस को मिला करके जो टोटल एरिया होगा वो होगा 2LX। तो यहां पे हमें लिखना होगा 2, तो ये हो गया 2LX। तो हमने जो है यहां पे इतना सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है। तो यहां पे इतना सरफेस एरिया को बढ़ाने में हमें इतना एनर्जी को जो है प्रोवाइड करना पड़ा। मतलब यह है कि यहां पे जो हमने इतना सरफेस को बढ़ाया है इसके लिए जो है हमें इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा है। तो यहां पे अगर हम एक यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये एक यूनिट एरिया है। तो इस यूनिट एरिया को बढ़ाने में जो है हमें जितना एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा उसी एनर्जी को कहा जाता है सरफेस एनर्जी डेंसिटी। तो यहां पे इस यूनिट एरिया को बढ़ाने के लिए हमें जितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा उसी को कहा जाता है सरफेस एनर्जी डेंसिटी। तो सरफेस एनर्जी डेंसिटी। तो यहां पे ये जो सरफेस एनर्जी डेंसिटी होता है, चलिए इसे जो है हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो सरफेस एनर्जी डेंसिटी होता है ये बराबर होगा जितना हमें जो है इस सरफेस को बढ़ाने में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा। तो हमें इतना सरफेस को बढ़ाने के लिए हमें जो है इतना एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ा। तो यहां से ये बराबर होगा T इंटू 2LX डिवाइडेड बाई कितना हमने जो है सरफेस एरिया को बढ़ाया है, हमने बढ़ाया है 2LX। तो यहां पे ये होगा 2LX। तो यहां पे ये जो 2LX है ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें यहां से आगे मिलेगा कि ये जो सरफेस एनर्जी डेंसिटी होगा ये बराबर होगा सरफेस टेंशन के। तो यहां पे ये होता है सरफेस एनर्जी डेंसिटी और सरफेस टेंशन में रिलेशन। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो सरफेस एनर्जी डेंसिटी होता है वो भी बराबर होता है सरफेस टेंशन के। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।